तो गाइस आज हम लोग देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट क्लास 11 फिजिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए देखते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11। सबसे पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट of length 10 cm is placed in front of a plane mirror at a distance of 50 cm. Its image is। सबसे पहले कि मिरर कौन सा है, मिरर है प्लेन मिरर, है ना। तो प्लेन मिरर क्या होता है कि इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज इक्वल होता है, और हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं क्या ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन इनलार्ज्ड एंड फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। सबसे पहले इनलार्ज तो होगा नहीं और 100 सेंटीमीटर भी होगा नहीं, वो होगा 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो फ्रंट में भी नहीं बनेगा क्योंकि मिरर के पीछे बनेगा। जो हमारा इमेज है वो मिरर के पीछे बनेगा, है ना। तो ऑप्शन बी दोनों गलत होगा। उसके बाद ऑप्शन सी है फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस एंड इज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो जो हमारा ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है और इमेज डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, और ये हमारा इमेज लेंथ और ये हमारा ऑब्जेक्ट लेंथ, तो यानी कि दोनों बराबर है और यही प्लेन में फॉर्म होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड वन। तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा बट डिमिनिस्ड नहीं बनेगा, सेम साइज बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है for a spherical mirror radius of curvature r and focal length f are correlated as। तो एक स्फेरिकल मिरर बनाते हैं, ये हमारा कॉनकेव मिरर है ना, और ये हमारा उसके बाद पोल, फोकल लेंथ और यह रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर इसको सी बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे हमको बताया रिलेशन एफ और आर के बीच में। तो इतना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस एफ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आर है। और यहाँ से ये जो होता है एक्चुअली आर क्या होता है ना, एफ क्या होता है r/2, है ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, r इज इक्वल्स टू 2f। f इज इक्वल्स टू r/2 ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे है ऑप्शन r इज इक्वल्स टू f/2, वो होगा नहीं, f इज इक्वल्स टू r/2 होता है। और उसके बाद r/f, ऑप्शन नंबर डी ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए f इज इक्वल्स टू 2r ये नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, r इज इक्वल्स टू 2f, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 2f। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 2f। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। ऑप्शन है प्लेन मिरर ओनली, ऑप्शन सी ऑप्शन बी कॉनकेव मिरर ओनली, ऑप्शन सी कॉन्वेक्स मिरर ओनली, ऑप्शन डी ऑल मिरर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हर एक मिरर के लिए अप्लाइड होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। ऑप्शन ए है कॉनकेव मिरर, ऑप्शन बी है कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन सी अ प्लेन मिरर, ऑप्शन बी बोथ कॉनकेव एज वेल एज प्लेन मिरर। तो सबसे पहले प्लेन मिरर होगा नहीं, क्योंकि प्लेन मिरर अगर होगा तो जितना लंबा बिल्डिंग है उससे कम से कम आधा चाहिए हमको प्लेन मिरर, तो उतना बड़ा तो मिरर में होगा नहीं, है ना। उसके बाद कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में डिमिनिश्ड इमेज बनता है, लेकिन इसमें वो भी इनलार्ज इमेज भी बनता है, तो नॉट श्योर, तो कॉनकेव मिरर भी नहीं होगा। और बचा कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनता है। तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि टॉल बिल्डिंग का किस मतलब कैसा उसका लेंगे मिरर तो उसमें फॉर्म होगा। तो जहाँ पे हमारा बहुत बड़ा बिल्डिंग है वहीं पे हमारा मिरर उसके रिस्पेक्ट में बहुत सा छोटा है और उसका इमेज चाहिए, तो उसका इमेज हमारा कहाँ बनेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही डिमिनिश्ड इमेज बनता है और वर्चुअल इरेक्ट बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है the focal length of a concave mirror is 20 cm. At what distance from the mirror an object be placed so as to form a real and inverted image of exactly the same size? Option A 20 cm, option B 10 cm, option C 30 cm, option D 40 cm.
तो फोकल लेंथ ऑफ कितना दिया कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है और फोकल लेंथ कितना है, कॉनकेव मिरर है, एक मिनट अच्छा बनाते हैं, कॉनकेव मिरर है, उसके बाद फोकल लेंथ कितना है, यहाँ पे एफ लिखते हैं, एफ बराबर 20, तो -20 होगा बाई साइन कन्वेंशन है ना, एफ बराबर -20 होगा। और क्या है कि एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, अच्छा एग्जैक्टली सेम साइज। तो हमको पता है कि कॉनके मिरर में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो क्या बनता है, कैसा इमेज बनता है, एग्जैक्टली सेम साइज़ का बनता है ना, और रियल इन्वर्टेड बनता है, ये एकदम सेम ऐसे बनता है। तो ये है हमारा 20 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है इसमें पूछ रहा है कि डिस्टेंस कि कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2f, तो 2f यानी कि 2 × 20, 2 × 20 इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, सॉरी 2 × 20, तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, 40 सेंटीमीटर रहेंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू मिरर fitted in vehicles, ऑप्शन ए लेस देन 1, ऑप्शन बी इज मोर देन 1, ऑप्शन सी इज इक्वल टू 1, ऑप्शन डी कैन बी मोर देन और लेस देन 1 डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। सबसे पहले जो रियर व्यू मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है, वो होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर का जो हमेशा इमेज बनता है वो हमेशा डिमिनिश्ड बनता है, यानी हमेशा छोटा बनता है। जब इमेज डिमिनिश्ड होगा तो उसका मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से कम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इज लेस देन 1, हमेशा 1 से कम ही रहेगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 mm लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ द पिन इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज। चलिए ऊपर में आते हैं, यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट, हाँ यह बात है, क्या है कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। उसके बाद अच्छा 1 मिनट इसको छोड़िए, डायग्राम छोड़ते हैं, डायरेक्ट हम कैलकुलेशन करते हैं। क्या क्या दिया है हमको, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है, h बराबर कितना है, h बराबर है हमारा 10 mm, और h डैश कितना है 5 mm, h डैश कितना है 5 mm, 5 mm। और क्या दिया है, हाँ v दिया है, ये v हमारा कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, v बराबर माइनस वेट, v बराबर माइनस कितना 30 है, -30, ये हो जाएगा सेंटीमीटर है ना। अब देखिए h और h डैश दिया हमको, h और h डैश दिया है, यानी कि h क्या है हमारा इमेज, h हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट और h डैश है हमारा इमेज का हाइट। तो यहाँ से हमको निकल जाएगा हमारा मैग्नीफिकेशन, m बराबर h डैश बाई h है ना। तो ये कितना हो जाएगा, h डैश बाई h 5/10, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको 0.5। 1 मिनट, यहाँ पे h डैश कितना है माइनस, और ये वेट h डैश कितना है -5 है ना, ये क्योंकि नीचे होगा तो हमारा m कितना हो जाएगा, m विल बी m बराबर कितना हो जाएगा -0.5, 0.5 हो गया। अब हमको निकालना है यहाँ से u निकालना है, u निकालेंगे, उसके बाद हम f निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं u को, हमारा m निकल गया 0.5, m अगर 0.5 तो एक और फॉर्मूला है उसको लगाते हैं, m इज इक्वल्स टू -v अपॉन में u, तो m कितना है -0.5, -0.5 इज इक्वल्स टू, और -v कितना है हमारा, -v हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 30 बाई नीचे में u, तो u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30/0.5 माइनस में है ना, ये कट जाएगा 5 6 के 30 60, तो u बराबर -60 सेंटीमीटर। अब यहाँ से निकालेंगे हम f, u कितना होगा हमारा -60 सेंटीमीटर होगा, u इज़ -60 सेंटीमीटर, u बराबर -60 सेंटीमीटर।
अब हम निकालते हैं एफ। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो v कितना है, -1/30 और u कितना है, -1/60। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों कैल्शियम 60 और ये कितना हो जाएगा 30 -2 और ये -1 कितना हो गया -3/60। तो -3/60 3 to the 20 यानी कि -1/20 हो जाएगा, ये -1/20। तो हमारा 1/f निकल कितना गया -1/20 -1/20। तो f कितना हो जाएगा, f बराबर -20 सेंटीमीटर। f हमारा हो गया -20 सेंटीमीटर। ये देखते हैं ऑप्शन में क्या है, एक मिनट। हाँ, ऑप्शन में हमारा 30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर। तो एफ हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर -20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी नंबर करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट यार। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। The image formed by a convex mirror for any position of an object placed in front of a mirror is option A virtual and erect, option B situated between pole and principal focus of mirror, option C है diminished in size, option D having all this character। हाँ, ऑप्शन डी इज सही। देखो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे बनता क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट, इसको बनाते हैं डायग्राम, है ना। ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया। तो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे डॉटेड लाइन से तो लाइन ले लेते हैं, है ना। और उसके बाद ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे मतलब यहाँ से ऐसे जाएगा, तो ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा इमेज यहाँ पे। तो क्या है, वर्चुअल इरेक्ट, बिल्कुल वर्चुअल इरेक्ट है। उसके बाद क्या है, सिचुएटेड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। हाँ, तो ये हमारा पोल है और ये हमारा फोकस है, तो उसके बीच में है। उसके बाद डिमिनिश्ड इन साइज, तो साइज भी एकदम छोटा है, ये इतना बड़ा, ये इतना छोटा, यानी कि तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो हैविंग ऑल दिस कैरेक्टर्स, तो ऑप्शन डी हमारा मोर सूटेबल है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। आई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्चुअल एंड इनलार्ज इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाई। वर्चुअल इनलार्ज इमेज किससे बनता है, ऑप्शन ए कॉन्वेक्स मिरर, बिल्कुल कॉन्वेक्स मिरर से नहीं बनेगा वर्चुअल इनलार्ज इमेज, इससे बनेगा वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स लेंस। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस से बनेगा वर्चुअल एंड इनलार्ज इमेज, लास्ट वाले केस में जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तब। तो इससे बनेगा कॉन्वेक्स लेंस से बनेगा, कॉनकेव मिरर से बनेगा, यानी कि दोनों से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ एबव, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बोथ मतलब बोथ बी एंड सी। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर विच ऑफ द फिगर्स गिवन हियर गिव्स द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। ऑप्शन ए है, तो ये फोकस से पास करेगा, तो फोकस ये यहाँ पास नहीं कर रहा, तो ऑप्शन एक रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए फोकस से पास कर रहा है, ऑप्शन सी 2 से पास कर रहा है, ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी ये यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, ये जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तब रिट्रेस करेगा अपने पाथ को, यहाँ पे रिट्रेस नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।